अच्छा दोस्तों, ये खुल गया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये फोल्डर खुला हुआ है। ठीक है, इसको मैं बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से न्यू फाइल करूँ। अब यहाँ न्यू फाइल में मैं लिखूँगा index डॉट HTML। ये तरीक़ाकार होता है फर्स्ट पेज बनाने का। ठीक है, index डॉट HTML इंडेक्स नाम से बनता है। एक तरीके से जो है, बस आप समझें, परंपरा चल रही है, या आप इंडेक्स के नाम से नहीं बनाना चाहते, किसी और नाम से बनाना चाहते हैं, बना लें। खैर, इंडेक्स डॉट HTML हमने सीखा था शुरू में, तो इसी तरह मैं आपको भी बता रहा हूँ इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML के नाम से बनता है। और फिर उसके बाद इंटर कर लिया तो ये आपका एक HTML का वो बन गया। अच्छा, ये याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ गलती करी ना, देखें मिसाल, मैंने इंडेक्स डॉट HTML की जगह मैंने इंडेक्स डॉट या इंडेक्स लिख दिया खाली। अब ये एज ए HTML इसको कंसिडर ही नहीं करेगा। मतलब हम लिख तो रहे हैं इसमें HTML या देखा, HTML के हिसाब से ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको फाइल का जो एक्सटेंशन है ना, वो HTML के नाम से नहीं दिया। तो अगर मैं इसको HTML के नाम से नहीं दूंगा ना, तो ये जो ये डॉट टाइप और ये जो बॉयलर प्लेट बनती है वो, हाँ आप ये सोच लोगे एकदम से कैसे आ गया, ये भी मैं बताता हूँ। खैर, तो ये HTML के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती। ये सब चीज़ें इसलिए आ रही क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंशन जो, मतलब इसका जो नाम है वो मैंने क्या दिया है, खाली इंडेक्स दिया है। अगर मैं इसको डॉट HTML कर दूँ ना इसके नाम को, तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। कहाँ चला गया, यहाँ। ठीक है, इसको मैं F2 कर देता हूँ। डॉट आज मेरे साथ क्या होगा, डॉट HTML। ठीक है, अब देखिएगा क्या फ़र्क आएगा। अब मैं दोबारा ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, F5 से रिफ़्रेश हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसको पाथ नहीं मिल रहा, सॉरी, क्योंकि ये इंडेक्स डॉट HTML हो चुका है। इसको भी मैं सही कर देता हूँ, पाथ दे देता हूँ। आप इस तरीके से खुद पाथ छेड़ सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें समझ आने लगें, और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो तो खुद पाथ नहीं छेड़िएगा, उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँगा। खैर, अगर मैं इस तरीके से करूँ, ठीक है, अभी नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा F5 दबाऊँ और अब इसको खोलूँ तो आ जाएगा। अच्छा, मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या हुआ है। अब देखें, वो बॉयलर प्लेट जो इतना सारा कुछ आ रहा था वो नहीं लिखा हुआ आ रहा, सिर्फ जो मैंने टैग के अंदर, यहाँ बॉडी के अंदर लिखा है खाली वो लिखा हुआ आ रहा है, या P का टैग लगा दूँ उसके अंदर जो लिखा है। अच्छा, मैं जो करने लगा था ना, जो छेड़ने लगा था वो URL था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा URL क्या है। ठीक है, वो अब देखें इंडेक्स डॉट HTML है ना, पहले मैंने खाली इंडेक्स से बनाया था तो इंडेक्स आ रहा था। अब खाली इंडेक्स के नाम से मैं सर्च करूँगा तो कुछ नहीं देगा मुझे, जाहिर है, क्योंकि इंडेक्स के नाम से कोई फाइल बनी भी नहीं है। तो इंडेक्स डॉट HTML करूँगा URL में, चूँकि मुझे पता है मेरी फ़ाइल का नाम ये। अगर मेरी फ़ाइल के नाम में एक चीज़ कैपिटल एक चीज़ छोटी होगी तब भी नहीं देगा। URL बहुत ख्याल से देना पड़ता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे तो URL के हिसाब से भी पढ़ा दूँगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, उसको मैंने एंटर किया या इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ मैं छेड़ रहा था। ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं और आपको पूरा हटा के मैं समझाता हूँ कि ये कैसे आया इतनी बड़ी बला। अच्छा, इस बला को लाने के लिए देखें, हमारा HTML है ना, VS कोड में हमें ये आसानी मिलती है कि ये जो एक बॉयलर प्लेट होती है ये हमें खुद से जनरेट करके दे देता है। एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं हम और उसको इंटर करते हैं तो ये बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे देता है, जो कि एक तरीके से HTML को रन करने के लिए लाइब्रेरी है। जैसे C की लैंग्वेज में कुछ लगता है, क्या कहते हैं, studio.h करके, और ऊपर ऐसे ब्रैकेट्स में लगता है, वो फिर studio.h करके लगता है, फिर उसके बाद वो उसको कंसीडर करता है ऐसा C लैंग्वेज, ऐसे नहीं करता। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए भी एक छोटी सी आप समझें लाइब्रेरी बोल लें, या इस लैंग्वेज को बताने के लिए कि ये HTML है, एक ये चीज़ भी आती है कि बॉयलर प्लेट है, यानी उसकी आप इसको एक्सक्लेमेशन मार्क डालें और ये सिंपल वाला एक्सक्लेमेशन मार्क पहला वाला, इसको इंटर दबा दें तो ये आपको एक जनरेट करके दे देगा बॉयलर प्लेट, जिसमें आपके हेड के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होंगी ना वो मिल जाएंगी। अब चूँकि टाइटल ऑटोमेटिकली बना है तो पहली बार में वो उसको, जैसे हम न्यू फोल्डर बनाते हैं
तो वो अगर हमें कुछ और नाम रखना होता है तो उसको थोड़ी पता है हमने क्या नाम रखना है, वो तो न्यू फोल्डर के नाम से ही बनेगा। अब उसको आपने फिर रीनेम करना है तो चेंज करेंगे। इसी तरीके से मेरी जो वेब बनी है ना, ये न्यू फोल्डर के नाम से बनी है, आप चेक करें। क्या लिखा हुआ है, सॉरी न्यू फोल्डर के नाम, डॉक्यूमेंट के नाम से, इसमें डॉक्यूमेंट के नाम से बनती है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अब अगर अब मैं इस वेबसाइट का नाम कुछ और रखना चाहता हूँ, XYZ, जैसे मिसाल है यूट्यूब रखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये क्या भला है भाई। ओके, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। देखें क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब, सही है। इसी तरीके से जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा जो है टाइटल का हिस्सा जो कि हेड में आता है। चलें, चूँकि अब मैंने ये बताना शुरू किया तो मैं हेड के हिस्से के थोड़ा बता ही देता हूँ, क्योंकि हेड का हिस्सा शामिल है हमारी पढ़ाई में। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये मेटा, इनको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये कुछ समझें आप एक तरीके से आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वक्त भी काम आती हैं और दूसरा और चीज़ों में भी काम आती हैं, ठीक है। बाकी ये जो व्यू पोर्ट है, ये आपकी विथ कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0, ये आपका मतलब एक तरीके से लैपटॉप पीसी के हवाले से जो है व्यू पोर्ट सेट हुआ हुआ है, इसको भी नहीं छेड़ना है आपने। बस समझे ये 3 मेटा के टैग को अभी कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। इनके अंदर आपका काम नहीं है। आपका काम अगर हेड के अंदर आपने कुछ करना है तो आपका काम इन 3 चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो। अदरवाइज़ तो हमारा सारा काम होगा ही बॉडी में, लेकिन अगर हेड में हम कुछ करेंगे तो इन 3 चीज़ों को तो कभी नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। फ़िलहाल कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है। और बाकी हेड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये टाइटल चेंज हो जाता है, और आप मेरे ख्याल से फेव आइकन लगा सकते हैं। फेव आइकन के लिए क्या होता है, मुझे ज़रा भूला हुआ है, इमेज नहीं, मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ, थोड़ा अर्सा हो गया मैंने फेव आइकन यूज़ नहीं किया। फेव आइकन टैग HTML फेव आइकन, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाउ टू ऐड अ फेव आइकन, यू कैन यूज़ एनी इमेज यू लाइक एज योर फेव आइकन, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फेव आइकन है ऑन साइट्स लाइक, ये वेबसाइट है जहाँ से फेव आइकन अपना बना सकते हैं आप। जैसे इन्होंने फेव आइकन बनाया हुआ है, ये W3 स्कूल का फेव आइकन है, यानी एक तरीके से छोटा सा लोगो है जो कि ऊपर बना हुआ होता है। ये जैसे VS कोड वालों का है, बूटस्ट्रैप वालों का है, इस तरीके से हर एक का एक निशानी होती है, एक सिग्नेचर होता है जो बना हुआ होता है। तो ये कैसे लगता है कि कह रहे हैं कि ऐड अ लिंक एलिमेंट टू योर index.html फाइल आफ्टर द टाइटल के बाद एक लिंक का एलिमेंट लगाओ इस तरीके से, ठीक है, ओके। और टाइप के अंदर उसको आप बेशक ना भी बताओ तो कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से टाइप ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन अगर आप बता दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक आइकन, ठीक है। और href में आपने जो इमेज का पाथ होता है उस तरीके से पाथ दे देना है और वो उसको एज अ वेबसाइट कंसिडर कर देगा। जैसे माने मैंने यहाँ लिंक लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप ना भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं टाइप दे दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप दे देंगे, मर्ज़ी आपकी, नहीं दें मर्ज़ी आपकी, मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ फेव आइकन, ठीक है, ये मैंने टाइप दे दी मेरे ख्याल से। और href के अंदर मैं दे देता हूँ कोई तस्वीर का पाथ, तो ये मेरी अपनी तस्वीर रखी हुई है, सामने डेस्कटॉप पे इसी का पाथ दे देता हूँ। अब आप चेक करें क्या होगा, F5 दबाऊँ और ये मुझे यहाँ जाएगा। 1 मिनट, ये अभी नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा, कोई चीज़ मैंने कमी करी है, देख लेता हूँ क्या कमी है। ठीक है, नहीं दे रहा, डेट मीन्स कि कोई इशू है। मैं फिर से देखता हूँ, अच्छा ये स्टाइल शीट दे रहा है, इधर मसला है, इसको आइकन कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये इसलिए नहीं दे रहा चूँकि ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये स्टाइल शीट आ रहा है।
अच्छा, यहाँ पे ये जो रॉयल करके जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना, इसको भी आपको थोड़ा चेंज करना होगा, इसको आपको आइकन करना होगा। देन आप फेव आइकन इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तस्वीर को एज अ फेव आइकन अपनी लोगो या अपना सिग्नेचर के हिसाब से वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको F5 दबा देते हैं और ये हमारा फेव आइकन आ चुका है। ठीक है, आ गया फेव आइकन। देन उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना काम करना। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ एक एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग यूज़ करता हूँ। तो अभी तो मैं VS कोड में हूँ, अभी ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। अब मैं ए लिखूँगा, एंकर टैग ए का टैग होता है, या एंकर टैग बोलो या ए का टैग बोलो। इंटर करूँगा, ऑटो मुझे जनरेट कर देगा VS कोड के लिए। देखें कितनी आसानी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गो टू वेबसाइट या गो टू नेक्स्ट पेज। एक प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होगा। ये आ गया गो टू नेक्स्ट पेज। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा इस पर क्लिक करूँगा तो कोई दूसरा पेज खुलेगा, हालांकि ऐसा नहीं है, यही पेज रिफ़्रेश होगा। अच्छा, यही पेज क्यों रिफ़्रेश हो रहा है, दूसरा पेज क्यों नहीं खुल रहा, जबकि मैंने एक वीडियो में बता दिया कि एंकर टैग दूसरे पेज पे लेके जाता है, पाथ देते हैं तो। लेकिन उसमें आपने अगर पूरा सुना है तो पाथ भी देते हैं, तो मैंने पाथ तो दिया ही नहीं, खाली रखा है। और अब मैंने ये भी बताया अगर खाली होगा तो उसी पेज को रिफ़्रेश कर देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर जो है मैं पाथ दे दूँगा। पाथ देने के लिए मैं अब चाहूँ तो किसी और वेबसाइट का पाथ दे दूँ, किसी भी जगह का। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला पाथ उठाता हूँ, इधर दे देता हूँ और इसको खोलता हूँ। अब ये आपके हिसाब से कहाँ लेके जाएगा, जो पाथ दिया है वहाँ लेके जाएगा। देखिएगा, जादू जादू। ठीक है, और अगर मैं अपनी ही डायरेक्टरी से कोई पाथ देना चाहता हूँ, अपने ही फोल्डर के अंदर यानी अपने ही वेबसाइट के अंदर दूसरे पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसका तरीका